ये रही एक डरावनी कहानी, पुरानी हवेली का सन्नाटा। रामगढ़ गांव के किनारे एक विशाल और जर्जर हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की ओर मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन शहर से आए आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह पेशे से एक लेखक था और डरावनी कहानियों के लिए मसाला ढूंढ रहा था। हवेली में प्रवेश। एक अमावस की रात हाथ में टॉर्च लिए आर्यन ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक चीखती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, चले जाओ। आर्यन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा आदमकद आईना लगा था। आईने का रहस्य। आर्यन ने अपनी टॉर्च आईने पर मारी। धूल की वजह से आईना धुंधला था, लेकिन उसे अपना अक्स साफ दिख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि आईने के अंदर जो उसका अक्स है, वह पलके नहीं झपका रहा। वह पीछे हटा, लेकिन आईने वाला आर्यन वहीं खड़ा रहा और धीरे से मुस्कुराने लगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा था। वह कोई औरत थी, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसके पैर उल्टे थे। खौफनाक अंत। साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। आर्यन डर के मारे भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ कहानी लिखने आए थे ना? अब तुम खुद इस हवेली की एक कहानी बन जाओगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस आईने पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। आर्यन का कहीं पता नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी रात को हवेली के अंदर से टाइपराइटर चलने की आवाजें आती हैं।